अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चलकर सब्सक्राइब का बटन दबाएं। निमरा और मैं यूनिवर्सिटी में एक ही डिपार्टमेंट में होने के साथ साथ हॉस्टल में रूममेट भी थे, लेकिन हमारे दरमियान दोस्ती और बेतकल्फ़ी ना होने की बड़ी वजह हम दोनों के मिजाज में बड़ा तज़ाद था। हम दोनों ही एक दूसरे के ख्यालात से इख्तलाफ रखते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि निमरा एक अपर क्लास घराने की मॉडर्न लड़की थी और मैं दीनदार घराने से ताल्लुक़ रखने वाली शरई पर्दा करती थी। वो अक्सर औकात मेरे पर्दे और नकाब पर एतराज़ उठाती, जिसका जवाब मैं ये देती कि पर्दे का हुक्म मेरे अल्लाह ने औरत के लिए दिया है, ये औरत की हिफाजत का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। लेकिन वो मेरे जवाब को नाक पर से मक्खी की तरह उड़ा देती थी। एक दिन मैं यूनिवर्सिटी से वापस हॉस्टल पहुंची तो निमरा मुझसे पहले ही आ चुकी थी और औरत मार्च में जाने के लिए रंगीन पोस्टर से बैनर बना रही थी। क्या तुम कल औरत मार्च में नहीं जाओगी? उसके सवाल पर मैंने एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में झांका और पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, हमारा औरत मार्च से कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि हमारे हकूक़ हर दिन पूरे हो रहे हैं। मैंने अपने ख़ानदान में एक भी मर्द ऐसा नहीं देखा जिसने औरत की इज़्ज़त नहीं की, उसके हकूक़ अदा नहीं किए हों और अपनी इस्तात के मुताबिक खर्च ना किया हो, खून बहा में किसी भी कमसिन बच्ची को बड़ी उम्र के मर्द से ब्याह दिया हो या उनकी शादियां उनकी मर्जी के बगैर की हों। सब ने अपनी औरतों को घरों में इज्जत के साथ रखा हुआ है, चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, मोहब्बत और नरमी का बर्ताव करते हैं। इससे ज़्यादा एक औरत क्या चाहती है? मेरे जवाब पर चंद लम्हे तक वो खामोशी से मुझे देखती रही और फिर तंज़िया अंदाज में मुखातब हुई, अरे भाई, अपने शरीफ और दीनदार ख़ानदान से बाहर निकल कर भी देखो। इस्लामी माशरे में औरतों के बहुत से हकूक़ हैं जो मर्दों ने बड़ी बेदर्दी से कुचल दिए हैं। निमरा, मैं मानती हूँ इस्लामी माशरे में औरतों को उनके बहुत सारे हकूक़ से महरूम रखा जाता है, लेकिन उस तरह सड़कों पर निकलकर नारे लगाने और पोस्टर पर अजीब अजीब इबारात लिखकर सरे बाज़ार निकल जाने से ये हकूक़ नहीं मिल सकते। और जिन हकूक़ के हक़ में तुम बोलती हो, इनमें से एक हकूक़ भी औरत मार्च में कभी ज़ेरे बहस नहीं लाया गया। मैं अपनी बात कहकर खामोश हो चुकी थी, लेकिन निमरा अब भी मुझे टिकटिकी बांधे घूरे जा रही थी। क्या तुम मुझे बता सकती हो औरतों के कौन से हकूक़ पर आवाज़ उठानी चाहिए? निमरा, बहैसियत औरत मैं समझती हूँ कि एक औरत का मसला ये है कि वो अपना रिश्ता नहीं बेच सकती। औरत का दुख ये है कि वो भले कितनी ही तालीम याफ्ता हो, उसे जहेज़ लेकर जाना है। वो मोहल्ले के बदकमाशों की शिकायत बाप बाई से करने से डरती है। विरासत में हिस्सा नहीं मांग सकती। औरत का मसला ये है कि रोटी गोल ना हो तो बोरिया बिस्तर गोल कर दिया जाता है। औरत की गलती को ज़माना माफ़ नहीं करता। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का नारा लगाने वाले मुझे बताएं कि इन्होंने माशरे को इन सब चीज़ों से उठाने के लिए क्या कदम उठाए हैं। तो फ़कत प्ले कार्ड, जिनसे शुरफा की बच्चियों को पढ़ाई छोड़ के गाँव जाना पड़ा कि कहीं शहर की औरतों में ख़राब ना हो जाएं। औरत का मसला ये है कि तालीम ज़्यादा होने को उसका दिमाग ख़राब होने की दलील समझा जाता है। सबसे कम उजरत मजदूरी औरत को मिलती है। औरत का मसला ये है कि पसंद की शादी आज भी उसके ख़ानदान के माथे का दाग है। उसे भाइयों की खातिर जायदाद में हक छोड़कर अच्छी बहन होना साबित करना होता है। औरत का मसला ये है कि उसे सारी उम्र माँ बाप की इज्जत की खातिर किसी मर्द की मार भी सहनी पड़ सकती है। वो बेवा या मुतल्लका हो जाए तो उसको रिश्ता नहीं मिलता, कोई उसके यतीम बच्चों के सर पर दस्ते शफकत नहीं रखता। लेकिन मेरा जिस्म मेरी मर्जी इन सब मसाइल का हल बताने से कासर है। और जिन मसाइल पर औरत मार्च में नारे लगाए जाते हैं वो हकीकत में औरत के मसाइल नहीं। औरत को अपना जिस्म अपने शौहर को सौंपने, उसकी खिदमत करने, उसके लिए खाना बनाने, उसकी औलाद की परवरिश करने से कतन कोई मसला नहीं है। जदीद दौर में अब कोई औरत 10-10 बच्चे भी पैदा नहीं कर सकती। इस्लाम में औरत के लिए चार दीवारी के अंदर रहने का हुक्म है।
और घर के अंदर रहकर वो अपनी जिम्मेदारी खुशी से निभा लेती है। ताहम उसके जिन हकूक़ का इस्तेहसाल किया जा रहा है, ये माशरा उन पर बात कभी नहीं करेगा। बोलते बोलते मेरा तनफ़ुस अब तेज़ हो चुका था और निम्रा भी अपने हाथ में पकड़ा हुआ पोस्टर एक तरफ फेंक कर किसी गहरी सोच में गुम हो गई थी। हमारे दरमियान अपने काट देने वाली खामोशी की फ़िज़ा कायम हो गई थी। अगले दिन मैं मामूल के मुताबिक यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार थी और आज ही मुझे भाई के साथ शाम में घर जाना था, क्योंकि यूनिवर्सिटी में 8 मार्च के बाद कई दिन तक अजीब माहौल बना रहता जिसमें कोई शरीफ घराने की लड़की नहीं रह सकती थी। लेकिन मुझे हैरत का शदीद झटका उस वक्त लगा जब निम्रा भी दोपहर को मेरे साथ वापस आकर घर जाने के लिए अपना बैग तैयार करने में मसरूफ़ हो गई। मुझे उसके मिजाज में मुस्बत तब्दीली देखकर बहुत खुशी हुई। सुनो प्यारी लड़की, तुम ठीक कहती, हमें अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने से पहले खुद को बदलना होगा और एक ज़ुबान होकर अपने जायज़ हकूक़ के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैं अब से औरतों के जायज़ हकूक़ के लिए अमली तौर पर इक़दामात करूँगी। निम्रा नए जज्बे के साथ सरशारी की कैफियत में अपनी बात कहकर कमरे से निकल गई।